हेलो स्टूडेंट्स, आई नो इट्स अ बिटर स्वीट डे। बहुत सारे मिक्स इमोशंस होते हैं ऑन द रिजल्ट डे। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक एंजाइटी होती है, और जब रिजल्ट आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू आपका रिजल्ट, दोस्तों का रिजल्ट, पेरेंट्स का रिएक्शन, इन सब के हिसाब से इमोशंस जुड़े होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। एंड जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए हैं उन लोगों के लिए बेटा ये एंड नहीं है। जर्नी अभी बहुत पड़ी है और बहुत लंबी है। ऐसा बहुत बार होता है कि जो रिजल्ट्स है हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आते, रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसे वो आने चाहिए थे। एंड यहां पर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने पास जो है सोचे, कि हम अपने पास इंट्रोस्पेक्ट करें कि रिजल्ट हमारे पास ऐसा क्यों नहीं आया जैसा आना चाहिए था। एंड ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमने गलती कहां पे करी, वेयर वी एक्चुअली फॉल्टर्ड। तो मैं उन सभी बच्चों को सबसे पहले तो ये चीज बोलूंगा, जो बच्चे इस बार रिजल्ट में नहीं क्लियर कर पाए, जिनका रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ पाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स काम डाउन। जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट द एंड, इट इज जस्ट अ स्मॉल हिकअप एंड जर्नी अभी बहुत पड़ी है, बहुत लंबी है। इफ इट डजंट किल यू, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। ये आपको और स्ट्रेंथ देगा। इन्हीं वजहों से ये जो डिग्री है, इन्हीं चैलेंजेस की वजह से ये डिग्री जो है बेटा इतनी रिप्यूटेड है। एंड ट्रस्ट मी, एवरी चैलेंज एंड ऑब्स्टेकल इज वर्थ इट। हर ये जो चैलेंज है, हर ये जो ऑब्स्टेकल आपको देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल आपके पास वर्थ है। एंड हर कोई लाइफ में कभी ना कभी बेटा फेल होता है। हर कोई किसी ना किसी चीज में कभी ना कभी अपनी एक्सपेक्टेशन से शॉर्ट रह जाता है। एंड यही स्मॉल फेलियर्स तो हमें लाइफ के एक इंपॉर्टेंट लेसन को टीच करती है। एंड जब आप अपने पास लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे एंड व्हेन यू विल लुक बैक एट दिस मोमेंट, आप स्माइल करेंगे एंड समझेंगे इसका मतलब क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक दिन ले, 2 दिन ले, 3 दिन ले, आप स्टार्टिंग में अभी जितने मर्जी एक बार के लिए दिन ले, सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें, आप इसे एक्सेप्ट करें एंड डाइजेस्ट करें। एंड फिर हम अपने पास जो है अगले स्टेप पे बढ़ता है कि हमने इसको टैकल कैसे करना है। नाउ कमिंग टू द टैकलिंग पार्ट ऑफ इट, हमें इसे टैकल कैसे करना चाहिए। सो डोंट हेस्ट। इस बार आंखें बंद करके हमने अपने पास नहीं दौड़ना है। हमने ये नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में चलते जाना है। आपने सबसे पहले तो बेटा ये समझना है कि आप पिछली बार से जो है बेटर प्रिपेयर्ड है। एटलीस्ट आप लोगों ने एग्जाम्स दिए हुए हैं, आप लोगों को एग्जाम्स के प्रेशर के बारे में पता है कि वो एग्जाम प्रेशर कैसा होता है। बट हमें अपनी वीकनेसेस को, हमने अपनी कमियों को दूर करना है। हमें पिछली बार से और ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होना है और पिछली बार से ज्यादा बेटर तरीके से मैनेजमेंट करनी है। तो सबसे पहले तो आप लोग ऐसा करें, जो मैं आप लोगों को एडवाइस करने जा रहा हूं, कि अपने एग्जाम पेपर्स मंगवाएं एंड वहां से हम लोग जो है चेक करें कि हमारी गलतियां कहां पे हुई थी। एंड उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप अपने सीनियर से या अपने टीचर से डिस्कस करें उस एग्जाम पेपर्स को जो आप अपने पास मंगा रहे हैं, कि आपने कहां पे गलतियां करी। अगर आपके पास ऐसा नहीं हो पाता है तो आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आप लोगों के साथ बेटा आपकी हेल्प करूंगा एंड आप लोगों को गाइड करूंगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा, अब हमें अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना है। आप उन एग्जाम पेपर से अपने पास देखिए कि आप कहां पे लैग कर रहे थे, कौन सा एस्पेक्ट आप लोगों का वीक था, और हम उसकी तैयारी में अब अपने पास जुड़ जाए। जैसे मैंने कहा, पिछली बार से और ज्यादा बेटर प्रिपेयर होना है और बेटर तरीके से हमें मैनेज करना है। आप ये देखिए आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा एस्पेक्ट वीक है। आपने ऐसी कोई चीजें तो नहीं है कि जो पिछली बार छोड़ी थी, क्योंकि जिन चीजों को आपने पिछली बार छोड़ा था, जो चीजें आपकी वीक थी, उन चीजों को हमने और बेटर तरीके से अपने पास प्रिपेयर करना है और हमने अपने पास इस बार क्लियर करके ही दिखाना है। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस चीज को बार बार बोलूंगा, इट्स ऑल वर्थ इट माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल वर्थ इट। लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, फेलियर इज जस्ट अ बेंड इन द रोड, not an end of the road. Keep learning and trying, and you will definitely reach your destination. Best of luck.